नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये है वीडियो नंबर 2। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स हैं उसको यूज किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, प्लीज आप लोग उसको देखें, तब जाके ये वीडियो आप देखें, तभी आपको ये सभी बातें समझ में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पे दिए गए हैं, आपको देखेंगे आप यहां पे दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करेंगे। अब इसमें पहली बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं ये आपको पूरा प्रॉपर वे में प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर है, तभी हम लोग आगे कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपका गिवन क्या है, ये बना कैसे है, मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अभी जस्ट बता देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको नोट करें आप लोग फॉर्मूले को। ठीक है, नहीं तो बार बार यही कहेंगे सर ये डिफरेंशिएशन में ये सब कहां से हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला इसका नोट करें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी देखेंगे कुछ फॉर्मूले हैं, इसमें हम लोग कहां पे किन चीजों को पुट करना है, इन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स दिया या टेन इनवर्स दिया हुआ है, तो fx में fx की x, फिर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, x की प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहां पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सपोज ये दिया हुआ है तो x की प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया है तो इन चीजों की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, या फिर इस फंक्शन में दिया है तो इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को प्लीज नोट करें। ठीक, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिटिक फंक्शन, इसमें क्या होता है, जिस टर्म्स में आपके मीन्स क्या, जैसे डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं, मान लीजिए लेट आपके फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, इज इक्वल टू ए बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दिए गए हैं। अगर इसमें एक मैनर्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस किया जाए, जैसे कि आपका ये वाई दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो वाई तो आना ही आना है। जैसे डी बाई डी एक्स हमने लिखा, यानी x के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट किया, y स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx हो जाएंगे। क्लियर है भाई, आई बात समझ में। ठीक है, अगर क्यूब ले लेते हैं तो क्यूब में देखिएगा, क्यूब में भी वैसे ही होंगे डिफरेंशिएट, लेकिन साथ में इन चीजों का भी यूज होना है। क्लियर है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चंस पे। इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। क्या फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जो आप देख रहे थे, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चंस को पहले देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहां पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करें जो कि 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्या रखा जाए ऐसा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसकी प्लेस पे रख सकते हैं, देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये बनेंगे कैसे फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या लिख सकते हैं इसको। अब वो कहेंगे सर ये आया कहां से, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, cos 2x के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अच्छा, cos स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से अगर इन चीजों को हम ट्रांसफर करें और इसको उस साइड में लेके जाएं, और तुरंत ये फॉर्मूला आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सेम वही चीज है, बट यहां पे x दिया है, यहां पे x बाई 2 कर दिया हमने। ठीक है, तो इस बेस पे हमने इस फॉर्मूले को फाइंड आउट किया है। क्लियर है। अगर हम लोगों ने वहां पुट किया, ठीक, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को, तो साइन एक्स की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2
इंटू कॉस एक्स बाई टू। क्लियर है? ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएंगे। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूं, अब मैं यही फॉर्मूला रखने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां क्या गिवन है, y इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, क्या दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर है? इट इज वेरी इजी यार, डोंट टेक टेंशन। ओके, मस्त होके मैथ्स को पढ़ें, इतना आसान होता है मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, आपने अब पैर रख ही दिया है, 12th तक आ गए, फर्स्ट ईयर यानी क्वालिफाई कर लिया, तो भाई आप कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने पढ़ लिया है। ठीक है भाई, बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? कौन सी चीज है यार इंसान नहीं कर सकते यार, हाँ? चलो भाई आगे हम लोग देखेंगे। एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या, साइन बाई कॉस। मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस यानी tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan x बाई टू, tan x बाई टू हो जाएंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, ओनली व्हाट इज कमिंग, x बाई टू ओनली। ठीक है भाई, तो y के इक्वल है ये। क्लियर है ना? अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग को यहां डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है। विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव या वी गेट, ओके, तो लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1/2। दैट्स योर आंसर। कोई डाउट है इसमें, नोट कर लें। हाँ, वो भी बहुत इजी है भाई, उसका तो और भी आसान है, उसका फॉर्मूला बन जाएगा, दिखाता हूं मैं किस तरह से होगा वो भी। ये नोट किया आपने, ये नोट किया, हाँ चलिए, ये नोट किया आपने, जल्दी इसको नोट करें भाई। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चंस पे हम लोग काम करने वाले हैं। चलो भाई, हम लोग को आराम से एक एक बातों को सीखना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग लॉकडाउन का यूज करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा घर पे रहेंगे और ठीक है ना, और पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ यार मस्ती भी करना। ठीक है, अब ये नहीं कि सारा टाइम मस्ती करें, सर ने बोल दिया है तो, है ना। ठीक है भाई, तो ये चीजें हो गई, ये क्वेश्चन आपके गिवन है। तो एक काम करते हैं ना, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, मीन्स क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो इजी हो जाएंगे। डिवाइडेड बाई cos x इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव। ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक, अभी मजे में। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल tan इनवर्स, ठीक है, यहां क्या हो जाएंगे, 1 माइनस tan x, और यहां क्या हो जाएंगे, 1 प्लस tan x। ठीक है, अब अच्छा 1 की प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, tan इनवर्स, यहां लिख सकते हैं पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस tan x। ठीक है, 1 माइनस tan पाई बाई 4, और यहां लिख सकते हैं tan x। क्लियर है बात है? अब इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan, क्या हो जाएंगे भाई,
π/4 प्लस नहीं माइनस होगा x। ठीक है भाई, 10 से 10 कैंसिल होंगे, आपके पास बच क्या जाएंगे π/4 और x। अब यहां से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएंगे भाई, एक बार इसको नोट कर लें फिर आगे मैं बताता हूं इसमें। चेक। अब हम लोग यहां पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वी हैव, चेक, तो यहां क्या हो जाएंगे भाई, dy/dx इज इक्वल टू -1। दैट्स योर आंसर। नाउ यू राइट कर लें, इसको नोट कर लें। भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके। हाँ, क्वेश्चंस नहीं, यहां पे कुछ थ्योरी भी बताई जाएगी आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक, यानी अगर लॉगरिथमिक मींस क्या, लॉग का यूज करते हैं, देखिएगा बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बड़े आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, इसको आप बड़े आराम से, ठीक है, किसी भी बड़े से बड़े फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं लॉग के मेथड से। पहले लॉग से उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। पहली बात, सबके ऊपर पावर क्या है, इन सभी फंक्शंस के ऊपर पावर क्या है, 1/2। क्या है पावर, 1/2। ठीक है भाई, देखो ऐसा मैं तो ये जानता हूं, देखो सिंपल सी बात, हम लोग मैथ नहीं जानते हैं, सभी लोग, मैक्सिमम बच्चे यार मैथ्स को लेके परेशान रहते हैं। अगर मैथ से लेके परेशान रहेंगे तो फिजिक्स भी आपके लिए दिक्कत करेगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत सारे डाउट करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स डाउट करेंगे, क्योंकि भाई इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड है। अगर आपको ये कैलकुलस नहीं आएंगे तो आप किस तरीके से करेंगे। बायो के बच्चे अक्सर परेशान होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेके। ठीक है, क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि भाई वो तो मैथ्स तो जानते ही नहीं है, वो तो हमेशा थ्योरी रटते हैं। ठीक है, इसलिए वो दिक्कत करता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कहूंगा कि इन चीजों को आप बड़े अच्छे तरीके से समझें। ठीक है ना, आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखेंगे, आप लिखेंगे क्या, y इक्वल गिवन है फंक्शन। ठीक है, लिखेंगे क्या, टेक लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log both side, we have, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे log y इज इक्वल टू 1/2 log, ठीक है भैया, ध्यान देना, यहां लिखेंगे हम लोग x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x। एक काम करना, एक काम कर लेते हैं भाई, क्या नीचे वाला कुछ वो हो सकता है क्या, हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? छोटा हो सकता है, 315 नहीं हो सकता है, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 1/2 बाहर, ठीक है भाई, और यहां लिखेंगे हम लोग log, ठीक है, यहां लिखेंगे x - 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log, इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, या 1 मिनट, नीचे ना लिख के मैं बताता हूं क्या करते हैं। ठीक, यहां देखेंगे आप, लिखेंगे क्या, log इन ब्रैकेट
क्या भाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है ना, ये चीजें दी गई हैं। अब इसको क्या करते हैं भाई, ये log y गिवन है, log y गिवन है। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx हो जाएंगे। फिर इसको 1/2 को ऐसे छोड़ देंगे, log y मीन्स क्या, ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएंगे, साथ में हो जाएंगे। फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लिखता हूं मैं, हाँ लिखता हूं मैं, डिफरेंशिएट, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम लोग भाई, बोर हो गए हैं एक ही कलर्स को लेके, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी हैव या वी गेट, ठीक है भाई। तो यहां हो जाएंगे log y का क्या हो जाएगा भाई 1/y dy/dx। ओके ओके, चल आगे 1/2 हो जाएंगे, और ये साइड में क्या हो जाएगा भैया 1/x माइनस 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहां हो जाएंगे 1/x² प्लस 4, अच्छा इनटू, अच्छा इसका करते हैं तो क्या आएगा, नीचे वाले का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भैया, तो यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, क्लियर है, इंटू 6x प्लस 4, क्लियर है ना भाई। अब इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर एलसीएम लेना, इस y को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएंगे। तो मैं यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ, इसके आगे आप लोग करिएगा, ठीक है भाई। इतना तो आप कर सकते हैं, हायर क्लास में है भाई, कर सकते हैं ना, छोड़ दूं यहाँ पे, ठीक है भाई, छोड़ देता हूं, आप लोग करना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए अगला दिया है आपका डेरिवेटिव ऑफ एन इंफिनिटी सीरीज। इस इंफिनिटी सीरीज के क्वेश्चंस को देखिएगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें मैं सारे टॉपिक को मैंने पहले ही बोला था कवर कर रहा हूं मैं, तो प्लीज आप लोग इसको पूरे का पूरा, अगर जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज कर लें, इनके वेटेज ज्यादा होते हैं। जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आपको इंटीग्रेशन आएंगे परफेक्टली, क्योंकि आपको मैं बता दूं जस्ट इसी के अपोजिट, यू कह सकते हैं अपोजिट है इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के ही अपोजिट होते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, अगर जब कभी भी एक सिंगल सीरीज कहां तक दिया हो भाई, इंफिनिटी सीरीज मींस क्या, अगर एक सीरीज में हो लेकिन कहां तक हो भाई, एक ही टर्म्स कई बार रिपीटिंग हो और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक दिए गए हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही छोटा और बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, उसको प्लीज ध्यान दें, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है, बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे भाई। प्रूफ करके हमको ये दिखाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है आपका y इक्वल x की पावर x, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं भैया, टेक्नोलॉजी है, ध्यान देना, थोड़ा हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है भाई। चल चल यहां पे क्या होगा, दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल, ये दिख रहा है भाई, हाँ मजे में दिख रहा होगा, x पावर x डॉट 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 डॉट, ये कहां तक दिया भाई, इनफिनाइट टर्म्स तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, कुछ नहीं ज्यादा, क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल, ठीक है, x की पावर y लिख देंगे, क्लियर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग ले लेंगे हम लोग तो क्या दिखाई देगा,
ठीक है भाई, आप देख रहे होंगे आपका गिवन है ये बातें, ठीक है, रिपीट तो वही चीजें हो रही है ऊपर से, तो वहीं से हम सीरीज इसको बना लेते हैं, ठीक है ना भाई, वहीं से इसको सीरीज बना लेंगे और इस प्लेस पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब y लिख देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड फिर लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है भाई, बड़े मजे से, हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वी हैव, ठीक है। अब देखेंगे आप जब लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएंगे, ये इज इक्वल टू y log x हो जाएंगे, क्लियर है। अब यहां से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भाई, ठीक है ना। देखो भाई, ऑफलाइन क्लास भी मैं पढ़ाता हूं जिसमें अकेले ही मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों कवर अप कर देता हूं टाइमली, ठीक है, अकेले ही सारी चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई लेंदी नहीं है। बट हाँ, आप लोगों की कैचिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, मैथ्स जो पढ़ाया जा रहा है, एक एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलते जा रहे हैं, पार्ट के साथ एक एक पार्ट हम बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों का फायदा उठाएं, ठीक है। पढ़ें घर पे रह के, बार बार आपसे कहा जा रहा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा या फिर एग्जाम में बच्चों को ऐसे मार्क्स मिल जा रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। पढ़ाई यार मार्क्स के लिए थोड़ी करना है, पढ़ाई अपनी नॉलेज के लिए करना है ना, मार्क्स लेने के लिए नहीं करना है। आई बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx, और ये क्या हो जाएंगे, आप जानते हैं दो फंक्शन बन जा रहे हैं यहाँ पे, दोनों फंक्शन का यूज करेंगे। आप जानते हैं u इंटू वी, यानी एक बार तू, एक बार मैं, एक बार मैं, एक बार तू, ठीक है ना भाई। बड़े आनंद के साथ देखिए हंस रहे हैं लोग, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, log x dy/dx, क्लियर, और प्लस यहां लिखेंगे y इंटू एक्स, सॉरी 1/x, क्या हो जाएंगे 1/x, ठीक है भाई। अब इसके आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मैं नीचे ही लिखता हूँ, अभी उधर लिखा जाएगा। हाँ, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इन चीज़ों को इस साइड लेके आते हैं, ये चीज़ें जो इक्वल देख रहे हैं आप, इसको हम लोग इस साइड में लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे आपके 1/y dy/dx, को कॉमन ले लीजिए ना पहले से ही, क्या फ़ायदा इतना टाइम इन्वेस्ट करने से, log x, ठीक है भाई, और यहाँ हो जाएंगे dy/dx, क्लियर है, इज इक्वल टू y/x, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इन चीज़ों को मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इस साइड में केवल बच जाएंगे dy/dx, ठीक है भाई। अब नीचे हो जाएंगे y और इस साइड में हो जाएंगे y, ठीक है। तो नीचे का y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² हो जाएंगे, और नीचे क्या आएंगे भाई, x बाहर हो जाएंगे, और ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे 1 माइनस y log x, क्लियर है, ठीक है भाई। यही लाना था हम लोगों को, यही आ गया हम लोगों को, एक बार मैच कर लें, ठीक है भाई, नोट कर लें इन चीज़ों को। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को लेते हुए आगे। हाँ, अब देखिएगा, डेरिवेटिव ऑन वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर दो तरह के फंक्शन मीन्स क्या, दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बड़े ही इजीली चैन रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? चैन रूल का हम लोग यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इनके। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे कोई फंक्शन आपका u इक्वल दिया है fx, ठीक है, और v इक्वल दिया है gx। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx आएंगे, ठीक, और यहां हो जाएंगे fx f डैश x, ठीक है, और यहां क्या हो जाएंगे dv बाई dx। क्लियर है? ठीक है ना भाई, तो ये g डैश x हो जाएंगे। अब इन दोनों को क्या करते हैं भाई? इन दोनों को क्या लिखेंगे? du बाई dv या dv बाई du, जैसा आपने क्वेश्चन में पूछा होगा वैसा काम करेंगे हम लोग। तो du बाई dv अगर फाइंड करना है हम लोगों को तो du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv, इसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये पहचान रहे होंगे आप लोग क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैन रूल कहते हैं। ठीक है, आपको जस्ट मैंने 2 फंक्शन 3 फंक्शन सभी फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार देख ले भाई, बाद में ऐसा ना रहे सर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना भाई, चलिए इसमें क्वेश्चन गिवन है, 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को बताना है। तो इसको लेट कर लेते हैं अपना u है, इसको लेट कर लेते हैं ये अपना u है और ये अपना v है। ठीक है भाई, सेम वही काम करना है। लेट u इक्वल क्या गिवन है? साइन इनवर्स x। ठीक है भाई, और v इक्वल tan इनवर्स x है। लेट कर लिया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होंगे, और ये क्या हो जाएंगे? dv बाई dx। ये क्या हो जाएंगे भाई आपके? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग क्या लिखते हैं? चैन रूल का यूज कर लेते हैं, du बाई dv। तो यहां लिखेंगे du dx इंटू dx अपॉन dv। ठीक है भाई, तो हम लोग यूज कर लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन चीज़ों को बड़े आराम से लिख देंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप प्लीज़ नोट कर लें, ये आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है भाई, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नोट कर लें भाई बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ें। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्लास 12th के लिए पूरा कंप्लीट बुक का कंप्लीट फॉर्मूला हमने PDF के फॉर्म में बना दिया है। भाई टाइम तो लगा है, लेकिन हाँ बड़े ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। क्लास 10th का भी उस पर बना हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, आप लोग को सारे मटेरियल वहाँ पे धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके ना, ये भी पढ़ चुके। हाँ, आगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या होते हैं थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। पैरामेट्रिक फंक्शंस सेम वही चीज़ें हैं, जैसे अगर 2 फंक्शन है, जैसे 2 फंक्शन है, ये देखिएगा x इज इक्वल टू एफ टी है, y इज इक्वल टू जी टी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आपस में क्या करेंगे हम लोग? इसको राइट करेंगे। मीन्स क्या? ये भी चैन रूल को फॉलो करेंगे। सेम इसके पहले जैसे चीज़ें आप सीखे थे वही चीज़ें हैं। ठीक है भाई, एक बार ध्यान देंगे, बट इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग। बस बहुत ईजी है, t के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। ठीक है, तो ये आपका x दिया है, ये y दिया है, तो इसको क्या करेंगे? dx बाई dt निकालेंगे। आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए हैं, इसको निकालेंगे। ठीक है, और dy बाई dt निकालेंगे। ठीक है भाई, दोनों निकाल के क्या करेंगे? चैन रूल यूज कर देंगे। dx क्या है? dy निकालना है पहले, यहां क्या करेंगे? एक चेंजिंग कर देंगे। क्या करेंगे? वो भी dy बाई dx
ये निकालना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पहले dy/dt को पहले लिखेंगे, ठीक है, इनटू का साइन लगाएंगे और dt/dx को राइट करेंगे। क्लियर है भाई? यानी इन चीजों को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे और इन चीजों को यहां लिखेंगे, बस यही डिफरेंस होगा। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, t के रिस्पेक्ट में a प्लस a sin t हो जाएंगे। साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos t। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अंदर ये जीरो हो गए, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएंगे। cos का क्या होता है भाई, cos के लिए माइनस साइन होते हैं, तो माइनस से ये प्लस हो जाएंगे, तो a sin t हो जाएंगे। क्लियर है? अब दोनों को रख के डिवाइड कर लें, दैट्स ऑल, हो जाएंगे ना। आगे ध्यान दीजिएगा, दिया है सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे यहां पे। तो सेकंड ऑर्डर देखिएगा क्या होता है भाई, जितने टर्म्स, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो आपका सिंगल हो गया, मीन्स पावर 1 हो गए, ऑर्डर 1 हो गए। लेकिन अगर वहीं पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2 मतलब क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। अगर 3 टाइम्स करते तो थर्ड ऑर्डर हो गया। भाई देखो ये n टर्म तक होते हैं, मीन्स क्या n टर्म्स तक इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंक्शंस को। ये आप अगली क्लास में स्टडी करेंगे। मीन्स क्या, अगर आप इसके आगे अगर पढ़ते हैं, बीएससी वगैरह करते हैं, तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट गिवन है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, लेट fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x whose सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव exist, we denote the second order derivative with y of y with respect to x, written right this form। इस फॉर्म में उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे इसमें। अभी क्वेश्चन आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर भी पूछेगा, डिग्री पूछेगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये होंगे क्वेश्चंस। देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो गिवन क्या है, फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूं, बाकी दो आप लोग सेल्फ करेंगे। ठीक है, x की पावर 10। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। ठीक है भैया, तो यहां क्या हो जाएंगे, 10x की पावर 9 होंगे। क्लियर है? अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है भाई, तो यहां क्या हो जाएंगे 90 और यहां क्या हो जाएंगे 8। दैट्स योर आंसर। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। मैं ये कहूंगा कि पहले आप लोग अपनी बुक का पूरा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, पहले आप लोग इतना पूरा कवर अप करें। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन फिर अगले टॉपिक्स में लेके आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है ना भाई, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एंजॉय करें। धन्यवाद।